उनके दरवाजे के सामने ईंट पत्थर वो लोग चलाए हैं, हम क्यों कहे कि हम असलाह चलाए हैं? हम कोई असलाह नहीं चलाए हैं। बंडिल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रोज मुर्गा और गोश्त देकर समाज के युवाओं को भड़का और बिगाड़ कौन रहा है? आप बताइए। मैं क्यों बताऊंगा, सामने वाला जनता बताएगी ना। और पता कराइए कि बंडिल बाबा के साथ रहने वाले लोग मांस मछली का सेवन खुलेआम सड़क पे करते हैं कि किसी क्या नाम है कि दारू पीते हैं। पता कराइए, जनता बता देगी कि मैं कितना गलत। आपके साथ जो लोग रहते हैं उनको आप दारू नहीं पिलाते, मांस मछली नहीं खिलाते? काफी संभव नहीं है, मैं अपनी टीम से निकाल देता हूँ। क्यों रहते हैं फिर ये लोग? कौन? ये लोग क्यों रहते ये हमारे भाई हैं। हैं? सहानुभूत है, सहानुभूति के लिए रहते लगाव है, दिन रात भाईचारा है। दिन रात हमारा एक्सीडेंट यहीं हो गया था, मर गए थे यहीं पर। हमको उठा के ले आके बचाने वाले यही हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न बने रहे, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी सबको लेकर चलने का काम करते हैं, मैं उनका विरोध कहाँ कर रहा हूँ? लड़ाई होता रहा तो युवाओं का तो फ्यूचर खराब होगा भी, हाटा के जो आम लोगों का उनका भी फ्यूचर खराब होगा। श्रीमान, मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्षेत्र में निकलिए और एक बार क्षेत्र की जनता से पूछिए कि 500 रुपया देकर, रोज मुर्गा और गोश्त देकर समाज के युवाओं को भड़का और बिगाड़ कौन रहा है? तो यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कौन है, और विचार भी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कौन है। तो परेशानी हो रही कि ये बंडिल बाबा क्यों आगे जा रहा है। बंडिल बाबा के साथ लड़के हैं, निस्वार्थ भाव से हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जब विचार मतभेद हैं और आप सामने वाले को उकसा रहे हैं, आपको लगता है कि आपके हट के आगे, आपके जीत के आगे, आपके पैसे के आगे अगर सामान्य व्यक्ति झुक जाएगा तो कदापि संभव नहीं। मैं 1 इंच सरकने वाला नहीं हूँ, जो होगा देखा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 7। इस समय मैं बंडिल बाबा के पास मौजूद हूं। आज हाटा विधानसभा में जो कुछ भी हुआ, गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक चर्चा है। आज प्रदेश के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी आए थे और अनिल राजभर भी आए थे। एक बार फिर हाटा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुआ, मार भी हुआ। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ, बातचीत करने के लिए हमारे साथ बंडिल बाबा मौजूद है। उनसे जानेंगे क्या कुछ हुआ, आज क्या हुआ। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। हाटा का माहौल जो खराब हुआ है, 2 लोगों के लड़ाई को लेकर हाटा का जो माहौल खराब हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? लड़ाई पहली बात तो 2 लोगों की नहीं, लड़ाई 2 विचारों की है, एक बड़ा और एक छोटे का। लेकिन दोनों लोग तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बच्चा जानता है कि बंडिल बाबा भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है कि नहीं है। जब मेरी मूछ नहीं आई थी तब मैं बूथ अध्यक्ष था और तिलक और गमछा लेके घूमता था, और इनके बाप दादा बसपा और सपा की राजनीति करते थे। तो यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कौन है, और विचार भी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कौन है, न्याय और नीतियाँ भी बताती हैं। तो यह समाज जानता है। समाज से पूछे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो है कि नहीं है। जो भी बात हो, अगर वो दूसरी पार्टी में भी उनके परिवार के लोग थे, लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी में अब आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई उनका स्वागत है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न बने रहे, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी सबको लेकर चलने का काम करते हैं, मैं उनका विरोध कहाँ कर रहा हूँ। वह हर समय हर क्षण एक विरोधाभास लेकर हम हर सामने हमेशा विवाद के लिए खड़े रहते हैं। उनका काम है, वो टिकट मांग रहे हैं, टिकट मांगे, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जहां जाए रैलियां करें। स्वागत है, हमारे पार्टी का ही प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं, वैचारिक विरोध है। पिछली बार भी वो अनिल राजभर आए थे, उस समय भी लड़ाई झगड़ा हुआ, आप जेल भी गए थे। इस बार भी लड़ाई झगड़ा हुआ, आखिर क्यों बार बार ऐसा होता जा रहा है? जिससे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जब विचार मतभेद हैं और आप सामने वाले को उकसा रहे हैं, आपको लगता है कि आपके हट के आगे, आपके जीत के आगे, आपके पैसे के आगे अगर सामान्य व्यक्ति झुक जाएगा तो कदापि संभव नहीं। मैं 1 इंच सरकने वाला नहीं हूँ, जो होगा देखा जाएगा। खबर है कि वहाँ पर बंदूक भी निकाला गया था, गोली भी चली थी, ऐसा कुछ? देखिए, ये सारे बेबुनियादी तथ्य हैं। आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष का एक काम है, मैं भी कह सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। मैं क्यों कहूँ असलाह लहराए हैं वो लोग? अगर वो लोग कह रहे हैं तो मैं उसको क्यों कहने जाऊँ कि जब हमारे वहाँ हम उनके दरवाजे के सामने ईंट पत्थर वो लोग चलाए हैं, हम क्यों कहे कि हम असलाह चलाए हैं? हम कोई असलाह नहीं चलाए हैं। क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है? क्योंकि हाटा विधानसभा के हवा में यही बात तैर रही है। वर्चस्व की लड़ाई, मैं इस पर कुछ स्पष्ट यही करना चाहूँगा कि मैं उनके नहीं, समाज में बड़ा जो छोटा का जो एक पायदान चल रहा है, मैं 1 इंच खसकने वाला नहीं हूँ। उनको अपनी विचारधाराओं को बदलना पड़ेगा। वह रियासत का समय गया, संघर्ष होगा, जो होगा देखा जाएगा। उनके भी लड़के थे, 50-100 लड़के उनके भी थे, आपके भी 100 लड़के थे। देखिए, हमारे 100 लड़के नहीं थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लड़के उनके थे। और ऐसे ही लड़ाई होता रहा तो युवाओं का तो फ्यूचर खराब होगा भी, हाटा के जो आम लोगों का उनका भी फ्यूचर खराब होगा। श्रीमान, मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्षेत्र में निकलिए और एक बार
क्षेत्र की जनता से पूछिए कि 500 रुपया देकर रोज मुर्गा और गोश्त देकर समाज के युवाओं को भड़का और बिगाड़ कौन रहा है? कौन रहा आप बताइए। मैं क्यों बताऊंगा, सामने वाला जनता बताएगी ना। और पता कराइए कि बंडिल बाबा के साथ रहने वाले लोग मांस मछली का सेवन खुलेआम सड़क पे करते हैं कि किसी क्या नाम है कि दारू पीते हैं। पता कराइए, जनता बता देगी कि मैं कितना गलत आपके साथ जो लोग रहते हैं उनको आप दारू नहीं पिलाते, मांस मछली नहीं खिलाते? कदापि संभव नहीं है, मैं अपने टीम से निकाल देता हूँ। क्यों रहते हैं फिर ये लोग? कौन ये लोग क्यों रहते ये? हैं? हमारे भाई हैं। हाँ? सहानुभूत है, सहानुभूति के लिए रहते लगाव है, दिन रात भाईचारा है। दिन रात हमारा एक्सीडेंट यहीं हो गया था, मर गए थे यहीं पर हम। अच्छा। हमको उठा के ले आके बचाने वाले यही हैं, बंडिल बाबा हैं। इसलिए आप मतलब साथ जुड़े हुए भाईचारा है। भाईचारा में पहले से हम लोग का घरेलू टर्म था है। आपके पिता देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि उस बार जो भी अनिल राजभर आए थे उस बार भी ये लड़ाई किए और जानबूझकर ये लड़ाई करते हैं कि जो बा इनको बंडिल बाबा का हम दबा दें। अच्छा। तो हमारे साथ जो भी व्यक्ति हैं, लोग हैं, ये विचारधारा हैं, ठीक है। इनका अगुवाई नेता एक युवा कर रहा है तो इनको परेशानी क्या है? उनको परेशानी हो रही है आप? उनको परेशानी हो रही कि ये बंडिल बाबा क्यों आगे जा रहा है। अच्छा। बंडिल बाबा के साथ लड़के हैं, निस्वार्थ भाव से हैं और जो है इनका आगे बढ़ाने का इनका मकसद है। उनको 500 रुपया देते हैं, 300 देते हैं, दारू पिलाते हैं, तब उनके साथ लोग जाते हैं। युवा के पिक्चर वो खराब कर रहे हैं। जितना युवा बच्चे हैं उनको खराब वो कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। वो ज़बरदस्ती किसी को मार देते हैं, पैसा पर मारते हैं, कुछ भी करके मारते हैं। वो उनका काम है, हम लोग काम नहीं है। हम लोग जो है जितने बच्चे हैं हमारे बेटा का समाज हैं, हम इन लोग अच्छे से लेकर चलते हैं। ये लोग क्यों मारे या झगड़ा करें? वो उनके दरवाजे पर देखिए पत्थर लाठी चला, नेता आए वो जो है उनके सामने वो पत्थर लाठी लो चलाए हैं। जो गाड़ी जा रही थी, धन्यवाद अंकल, जो गाड़ी जा रही थी दयाशंकर सिंह की, वहाँ पर भी कुछ हुआ रोकने के लिए? देखिए, कार्यक्रम समय निर्धारित तय था। मैं युवा मोर्चा का हाटा का नगर मंडल अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में नगर और देहात दोनों मंडलों का मैं अध्यक्ष हूँ। आगे जब नियुक्तियाँ होंगी तो संगठन जिसको जो दायित्व देगा वो अपने कार्य को निर्वहन करेगा। मेरा दायित्व यही है कि जब भी हमारे कोई बड़े पदाधिकारी आएंगे, मेरे नगर में प्रवेश करेंगे, मेरे मंडल में प्रवेश करेंगे, तो युवा मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते मुझे प्रोटोकॉल के तहत अपने नेता को कार्यक्रम स्थल तक स्वागत करके लेकर जाना है। मैं अपने युवा साथियों के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ कप्तानगंज चौराहे से अपने माननीय दयाशंकर सिंह जी को, अपने हाटा विधानसभा के प्रभारी जी को लेकर मैं कार्यक्रम स्थल तक जाने का प्रयास किया। बीच में कार्यकर्ता बंधु, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिले के पदाधिकारियों ने हमारे दयाशंकर सिंह जी का स्वागत किया। फिर हमारे नेता वहीं से यूटर्न लिए, नगर में विधायक जी को वहाँ चाय था, वह यूटर्न लिए, हमारे कार्यकर्ता पीछे चले। आगे स्थिति यह थी कि अभय बाबू के उनके क्या नाम है दरवाजे के सामने इनके जो ये भैया दारू उरू पिए थे लोग सड़क पे लेट गए, जो हमारे कार्यकर्ताओं की सभ्यता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता शिष्टाचारी कार्यकर्ता हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं, और सारा डिसिप्लिन आज देखा हमने और हमारे नेताओं ने भी देखा। ये लोग सड़क पे लेट गए और हमारे माननीय दयाशंकर सिंह जी के गाड़ी पे फाटक पे लोग ठोक रहे थे। जैसे लग रहा था कि ये सपा और बसपा की राजनीति कर रहे हैं, गुंडई और बलजोरई की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने जबरदस्ती फाटक पे पीटा। वो भी लोग तो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। हम कह तो रहे हैं कि आप हमारे विचारों से मिलकर चलिए, हमारे विचारों के साथ चलिए। हम तो कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं। हम फिर उन्होंने क्या किया, हमारे वहाँ पे साइडों उनके निकले, ये लोग नहीं माने। हमारे दयाशंकर सिंह जी उतरे, सबका अभिवादन स्वीकार किया। वो चूँकि नेता है हमारे, आप भी हमारे हैं, ये भी हमारे कार्यकर्ता ही हैं, या उतरे हैं, इन्होंने स्वागत किया। अब जब दयाशंकर सिंह जी की गाड़ी निकल रही थी, उनकी गाड़ी निकल गई, इनके कार्यकर्ता, इनको आत्म मंथन करना चाहिए। जो इन्होंने किया इनको सोचना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यह लोग हमारे लोगों की गाड़ी रोक लिए और हमारे लोगों के साथ बदतमीजी करने लगे। तो श्रीमान, मैं आपसे डरने वालों में से नहीं हूँ। आप अगर ईंट चलाएंगे तो पत्थर से जवाब दूंगा, मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। पत्थर भी आज काफी चला है। नहीं, पत्थर हमारे तरफ से नहीं चला है, सब उनके तरफ से चला। हमने पत्थर उत्थर नहीं चलाया है। पत्थर आपने नहीं चलाया? हमने नहीं चलाया है। जो मैंने एक बार और आपसे अभी कुछ देर पहले प्रश्न किया था कि बंदूक तानने का भी आरोप लग रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बंदूक तानने की रही बात, मैंने कहा मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं तालिबानी रवैये का जो लोग हैं, मैंने असलाह तानने के तो आरोप प्रत्यारोप मैंने कहा ना लगेगा। असलाह चला है, गोली चला है, प्रशासन का काम है। चाहते हैं बदनाम करने की साजिश है? बिल्कुल बदनाम करने का काम है, और यह लोग मुझे बदनाम करना ही चाहते हैं। और इनका एक पेशा है कि बदनाम हमेशा करते हैं, बाकी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। हाटा का जो वातावरण है काफ़ी, अभी आपने देखा सामने से पुलिस की गाड़ी गई है। सर देखिए, प्रशासन का काम है
अपना एक डिसिप्लिन बना के चलना। प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है। माननीय प्रशासन जो भी मेरे, अगर मैं दोषी हूँ, मैंने भी थाने में तहरीर दिया है, मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, अगर मैं दोषी हूँ तो प्रशासन मुझे छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ। उन लोगों ने रोककर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया है और उसके बाद क्या नाम है, राष्ट्रीय राजमार्ग को घेरा है और एक कानून का उल्लंघन किया है। ईंट पथराव उनके घर के छत से हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको टीस हो कोई उनके ऊपर? देखिए, हमारी उनसे कोई राजनीति टीस नहीं है, हमारा उनसे कोई कंपेयर नहीं है। वह उनकी अपनी राजनीति है और हमारी अपनी राजनीति है। उनको अपनी राजनीति करनी चाहिए और मुझे अपनी राजनीति करने देनी चाहिए। चलिए आखिरी में एक और सवाल, हाटा में शांति आप चाहते हैं कि नहीं? मैं चाहता हूं कि हाटा में शांति बहाल रहे, बड़े और छोटे का भेदभाव खत्म हो जाए, बल और कमजोर का जो चीज़ है एक समांतर स्थिति बनी रहे। कोई ताकतवर व्यक्ति किसी कमजोर के बेटे को नेता बनने से ना रोके। कोई ताकतवर कमजोर बेटे को नेता बनने से ना रोके। अगर जनता चाहती है कि किसी गरीब का बेटा, किसी दलित का बेटा, किसी ब्राह्मण का बेटा, किसी ठाकुर का बेटा, किसी सतवार का बेटा, किसी कुर्मी का बेटा और गुप्ता का बेटा अगर किसी नेता बनाना चाहती है जनता, तो उसको बनने दिया जाए। जात पात के नाम पर बीच में ठेस बनकर ठोकर ना मारा करें लोग। आने वाला चुनाव है 2022 में, चलते चलते एक और सवाल मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि पवन केडिया इस समय वर्तमान विधायक हैं, क्या उनको टिकट इस बार फिर मिलेगा? क्योंकि जिनसे आपकी हुई है वो कह रहे हैं हमको टिकट मिलेगा। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी, मैंने फिर आपसे कहा, हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, बच्चा का हमारा एक ही निशान होता है, एक हमारा माननीय कमल होता है। हम आपसे स्पष्ट करते हैं, हमारा संगठन जिसको भी लाएगा हम खुल के स्वागत करेंगे। पवन केडिया इस क्षेत्र के नेता है, कहना नहीं है। आम जनता उनके प्रति समर्पित रहती है, हर कार्यक्रमों में दिख जाता है। लोग पैसे से जनता जुटाते हैं और पवन केडिया के फोन पे जनता जुटती है, एक हुंकार पे पूरा समाज उठ जाता है। तो मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिसको लेकर आएगी स्वागत होगा। क्योंकि आप शराब के काफ़ी खिलाफ हैं और ये नहीं चाहते कि युवा उसे ले, अगर आपके पार्टी में कोई युवा इसको लेता तो क्या कहेंगे? देखिए, हमारे साथ जितने भी लोग हैं, मैं भाई साहब, मैं तहे दिल से कहता हूँ, समाज जानता है कि किसी से भी पता करा लीजिए कि हमारे साथ रहने वाला युवा जो मेरे साथ आता है, अब पीठ पीछे अगर कुछ गलतियाँ हो जाती है तो उसका मैं भागीदारी नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ रहने वाले लोग कभी भी नशा का अमल नहीं करते हैं, मैं करने नहीं देता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि सारे लोगों को नशा मुक्त करके एक साथ समाज में पीरों के एक धागे में लेकर चलूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिरी में जाते जाते आप हाटा विधानसभा को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे देखिए, मैं सम्मानित जनता से, अपने गुरुजन से, अपने समर्थकों से विनम्र निवेदन के साथ यही कहूँगा कि भ्रांतियों के साथ जो समाज में द्वेष फैलाया जाएगा, जो भी कुछ अगर कमियां मेरे अंदर होंगी, आप उस कमियों का विरोध कीजिएगा। मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं झुकना है जो अपने ताकत के दम पे राज करता हो। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, लोकतांत्रिक देश में चलन करते हैं, रियासतों का दौर चला गया है, सबको लोकतांत्रिक व्यवस्था से रहना है, सबको एक साथ लेकर चलना है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या क्षुद्र, क्या वैश्य, सभी लोगों को एक पंक्ति में खाना है। तो मैं बता देता हूं कि भैया बल का प्रयोग ना हो, आप एक शांति व्यवस्था के साथ हमारे जनता को जीने दीजिए और हमको भी एक साथ रहने दीजिए। आप भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपका भी कमल निशान है, मेरा भी कमल निशान है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बंडिल बाबा, जिन्होंने हर प्रश्न का जवाब बारीकी अंदाज में दिया। इनका साफ तौर पे कहना है कि मैं शांति चाहता हूं और जो हाटा विधानसभा उसको मैसेज भी दिया। शुक्रिया।